तो काफ़ी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुंशियात का जो इस्तेमाल है, नशीली पदार्थ का इस्तेमाल है, वो युवाओं में बहुत ज़्यादा है। सच में है ऐसा यहाँ पे? हाँ, ये तो है, बराबर है। तो जैसे नशा मतलब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अरे बहुत सारा नशा है, अब क्या क्या बताएंगे आपको। क्या हुआ? धुंधली लग रही है इलेक्शन की तस्वीर? हम लोग हैं ना, एकदम साफ करके आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर है। फिर से एक नए एपिसोड में, नए इलाके में, मालेगांव सेंट्रल में हम लोग मौजूद है, बात करते हैं यहाँ के लोगों से, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। पिछला एपिसोड, पिछले कई सारे मकामात पे जब हम लोग बात कर चुके हैं जनता से, वो एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाइए और चैनल को पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वो सारे एपिसोड्स देखिए। तो आइए बात करते हैं लोगों से और इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है सर आप? अतीक अहमद। अभी सर विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई नाम है आपके जहन में जैसे आप आमदार के रूप में देखना चाहते हैं? मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। हाँ, कोई ख़ास वजह उनको सपोर्ट करने की? उनकी सपोर्ट करने की वजह है कि वो एक दीनदार आदमी है। हाँ। आज 5 साल में वो इत्मीनान बख्श काम दिए मालेगांव के अंदर, और एक मोतबर आदमी है, एक मोतबर नाम है। विपक्ष की तरफ से उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जब उनको मौका दिया। सरासर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। विपक्ष की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद और झूठा है। आपके क्या विचार है विधानसभा चुनाव पे? विधानसभा चुनाव पे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, उनको देखना चाहते हैं हम। उनके आने से बहुत सारे फ़ायदे हुए गांव के। जो गांव में हालात थे, गुंडागर्दी वगैरह कम हो गई है, बहुत हद तक कम हो गई है, तो हम उनको देखना चाहते हैं। गुंडागर्दी, हम जब दूसरे लोगों से बात कर रहे थे तो और भी कई सारे इश्यूज हम लोगों को मालूम पड़े, जैसे मालेगांव में विकास काफ़ी कम हुआ है, सड़कें वड़कें भी नहीं बनी हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि बात हो? विकास के मामले में तो ऐसा है, विकास मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साहब के आने से ही विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं थी मालेगांव में। उनके आने के बाद ही विकास हुआ है। तो इस बार आप 7.5 साल के अंदर उल्टा पूरे शहर को और खंडर बनाए। पिछले माजी या मेयर जो महापौर थे, आमदार थे, ये इनके दौर में, और शहर जो है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। शहर के रोड रास्ते बहुत ज़्यादा हालात उनके खस्ता हाल हुई है। मुफ्ती साहब के आने से जो है तो आज शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। रोड बन रही है, गटरें बन रही है। जो काम एक कारपोरेटर का आज वो एमएलए होकर वो कर रहे हैं। हम उनको ही देखना चाहते हैं आने वाली विधानसभा में एमएलए के रूप में। आप सर, आपके क्या विचार है विधानसभा चुनाव पे? जैसे ये लोग जो हैं वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में कौन पक्ष है सर जो आपको लगता है कि जनता के हित में काम कर रहा है? जनता के हक में तो जो ऐसे भी जो देखा जाए तो कई टर्मों से हमने देखा है कि इससे पहले जो मुफ्ती साहब का टर्म था जी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और काफ़ी मेहनत की उन्होंने। मगर क्योंकि अपक्ष के लोग नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए, क्योंकि उनकी वजह से, उनके आने की वजह से इनका जो काला कारनामा है वो आवाम के सामने आ रहा था। काला कारनामा जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे जो है तो कुत्ता गोली है, नशा है, मार धाड़ है, और कहीं भी जो है तो कब्ज़ा करना है ज़मीन का बोलो, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एकदम से आम हो चुकी थी, जिसको उसके रोकने के लिए किसी की ताकत नहीं थी उसको रोकने के लिए। और मुफ्ती साहब के आने से ये चीज़ों पे जो है तो इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि आज गांव बहुत शांति के उसमें। और दूसरी एक बात जो है तो आज जो है तो गांव के जो एमएलए हैं वो पढ़े लिखे होने से जो है तो हमारे बच्चों में जो है तो तालीमी बेदारी का शऊर आ रहा है, अच्छे बुरे की तमीज़ आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इनके आने से बच्चों के अंदर भी उमंग है। और इनके आने से ही मालेगांव शहर में जितने भी लोग हैं, इनके आने से ही जो है तो उनके अंदर इलेक्शन की एक नई उम्मीद है कि यार भाई इनके आने से जो है तो तालीम के अंदर इजाफा होगा, काम काज के लिए आज काम अच्छा निकलेगा। यहाँ के जो बच्चे हैं कुछ पढ़ लिख के अच्छी तरबियत हासिल करके अच्छी जगहों पर जाएंगे और मालेगांव का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले कई टर्म में हमने देखा कुछ पुरानी पार्टीज़ थी जो 35 साल से राज की, मगर उन्होंने सिर्फ राज किए, उन्होंने काम के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार किए, राज किए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि आज जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने काम किया है तो उनके काम को देखते हुए उनको इतनी तकलीफ़ है, वो चाह रहे कि ये कैसे भी हमारा काम हमने 35 साल में नहीं किया, आज ये 5 साल में आने के बाद इतना काम कर दो, हमारा नाम कैसे ख़राब हो रहा है। इसी की वजह से जो है तो वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए। यार हम भी यही चाहते हैं कि आज तक जो है जो भी था हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मगर जो आज मुफ्ती साहब जो उन्होंने काम किया हम उनसे बहुत मुतमईन हैं, और हम आइंदा आने वाले टर्म में हम चाहते हैं कि यही रहे। इतना सर आप सियासी शऊर रख रहे हैं। अभी कुछ लोगों से हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ लोगों के ये विचार है कि यहाँ मालेगांव सेंट्रल में मुस्लिम समुदाय में कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। उसकी असल वजह कुछ जो है तो पुरानी चीज़ें जो थी तो कुछ ख़ानदानी सियासत चलती थी। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ख़ानदानी बोले तो बेटा कारपोरेटर, फिर उसका भाई एमएलए, उसके वालिद मेयर, ऐसे ही चलता था। और मुफ्ती साहब के आने से ये एक जो रिवाज था यहाँ का ये टूटा है, और इसके टूटने से बहुत ढेर सारे लोगों को नुकसान हुआ है।
नुकसान फ़ायदे वाली चीज़ों से नुकसान कुछ नहीं है। जो नुकसान दे गांव में आने वाले अनासिर थे उनका नुकसान उससे, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये टर्म में मुफ्ती साहब ना आए। हाँ, बाकी और कोई चीज़ें नहीं है। बाकी इतना है कि हम तो यही चाहेंगे कि भाई ये टर्म में क्या, आने वाले टर्म में भी जो है तो मुफ्ती साहब ही रहे, क्योंकि हम उससे बहुत मुतमईन हैं। बाकी और कुछ भी नहीं। धन्यवाद सर। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। चलिए ठीक है आप जी, क्या नाम है सर आपका? सैयद इस्माइल सैयद इब्राहिम। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा पक्ष जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? मुफ्ती इस्माइल। कोई ख़ास वजह उनको सपोर्ट करने की? आज शहर में काम हुआ है उनके वजह से, और वो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार है। काम हुआ है जैसे कौन से सेक्टर में काम हुआ है? उस आगरा रोड के वो साइड में काम हुआ है, कुछ इधर के रोड के काम हुए हैं, और कुछ होने वाले हैं ऐसा। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे चाह रही है कि राजनेता बात करें? जैसे कुछ लोगों से हम लोग बात कर रहे थे तो सड़क का यहाँ पर हम लोगों को यहाँ यही बहुत- मुद्दा चलता है, कोई एमएडीसी, कोई कॉलेज, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं चलता है यहाँ अच्छा, पर। एजुकेशन पे बात नहीं करता? कोई बात नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ एजुकेशन समझ लो लूम है जो मशीन चलाते हैं। यहाँ ऐसा कोई अवामी चॉइस नहीं है। सही है। तुम सर्वे करे होंगे ना? हाँ हाँ, वही बस। बात निकल कर हाँ, सही बात है। आपका क्या नज़रिया है सर विधानसभा चुनाव में? नज़रिया तो ऐसा है, जो काम करता है वही आगे भी आएगा चुनकर, और जो है जो दिख रहा है काम उसकी बेस पे आएगा आदमी चुनकर। कोई भी रहे, काम किया है तो वो चुन के आने का हक रखता है। किसका काम नज़र आता है सर मालेगांव में? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का ही आता है ज़्यादातर। अभी पिछली बार जब जिस व्यक्ति को, जिस पक्ष को जनता ने मौका दिया था, उन्होंने काम किया है मालेगांव में? काम की नवैयत से देखो कैसा वो जनता का रुझान है। अभी का रुझान अलग है, पीछे अलग था, अब अलग जी। है। अभी भी मुफ्ती साहब का ही रुझान है ज़्यादा। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सपोर्ट में कई सारे लोग हैं। अब खैर वहाँ पर पिछले एपिसोड्स अगर आपने देखे होंगे तो खैर उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकाबुल था, लोगों की राय में एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, जबकि यहाँ पर मुत्तफ़िक़ा राय देखने में मिल रही है जो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि शियाशी शौरबेदारी का हिस्सा है। आप क्या नाम है भैया आपका? अंसारी मुसद्दिक। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई नाम जहन में, कोई पक्ष ऐसा जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती इस्माइल। कोई ख़ास वजह उनको सपोर्ट करने की? अभी काम बहुत ज़्यादा किया है वो, ज़रा लो वो वजह है बस, और कुछ वजह नहीं। अच्छा, आप जैसे नौजवान हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुंशियात का जो इस्तेमाल है, नशीली पदार्थ का इस्तेमाल है, वो युवाओं में बहुत ज़्यादा है। सच में है ऐसा यहाँ पे? हाँ, ये तो है, बराबर है। तो जैसे नशा मतलब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अरे बहुत सारा नशा है, अब क्या क्या बताएंगे आपको। तो नशा तो गलत चीज़ है ना, नहीं करना चाहिए। एक बार जनता को आप मैसेज दे दीजिए कि जो भी नशा कर रहा है वो नशे को छोड़ दे, बिल्कुल भी कभी हाथ मत लगाए। नशे को छोड़ो तो भैया, जो भी नशा कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है ना। नहीं। और भाई आपका वोटर आई डी कार्ड बन गया? हाँ बन गई। कभी कितनी उम्र हुई? मेरी 20 है, मतलब 22 साल है। 22 साल है। तो अभी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे मतलब आप? हाँ डालेंगे कोई नाम दिमाग में? भाई, हम तो वही MIM को वोट देंगे। MIM को सपोर्ट करने के पीछे कोई ख़ास वजह? MIM को ऐसा जैसे बोलना चाहिए, जैसे हमारे मालिक भाई है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी MLA, और ये सब जो है नशा के वास्ते आवाज़ उठाते हैं। पहले हमारी तरफ ये चंदनपुरी गेट पर इधर सब ऐसा नशे की चीज़ मिलती थी जैसे गांजा वगैरह, तो हमारे मालिक भाई सब इसमें मतलब ख़त्म करा है उसको, बोलना चाहिए। उनकी वजह से इधर ख़त्म हुआ है, मतलब इधर कोई लेता भी नहीं है और ना कोई बेचता है अब। इसलिए जैसे हमारी तरफ काम भी बहुत करके दे रहे हैं और सपोर्ट करते हैं वो हिसाब से। तो ये जो नशा इतना चल रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती क्या इस पे? पुलिस क्या करेंगे, पुलिस को भाई हफ्ता दे देते हैं, ये लोग खामोश रहते हैं। अब जैसे रिश्वत? हाँ, रिश्वत दे देते हैं, अब खामोश बैठेंगे ना वो लोग। अब उन लोग को भी अगर जैसे कोई बोलेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई वो थोड़ी है, उनको भी मालूम नहीं रहता। अब जैसे मालिक भाई जैसे आदमी यहाँ पर करके दिए थे हम लोग को, हम उनके शुक्रगुजार रहे यार। मालिक भाई आवाज़ उठाए थे और भी MIM की पार्टी के मेम्बरान लोग हैं, वो लोग आवाज़ उठाए थे इस पर। कोई अपना खास दोस्त देखा है आपने जो नशे की वजह से बर्बाद हो गया? नहीं नहीं भाई, हमारे कोई Friend दोस्त circle में कोई नहीं कोई करता? दोस्त तो नहीं, कोई हमारे मोहल्ले का कोई ऐसा नशा ऐसा नहीं करता। बहुत 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 अच्छी चीज़ है। आप भी बोल दो कि नशे को हाथ नहीं लगाना। हाँ, मैं भी ये गुजारिश करता हूँ कि नशों से को दूर रहे हमारी जनता।
चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी भैया, आप सबसे पहले तो नाम बता दीजिए आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान, रसूलपुरे से वार्ड से हूँ। जी कोई ऐसा चेहरा है आपके दिमाग में, कोई ऐसा पक्ष है जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव में? ये अभी आमदार ग्रुप में एक ये आदमी है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। पिछले टर्नओवर में बहुत अच्छा काम दाम किए हैं और अभी भी मुसलसल उनका काम हर एक जगह तनज़्ज़ुल के साथ चालू ही है। जहाँ देखो पाइपलाइन की तकलीफ हो, गटर की सुविधा हो, सब जगह इंशाल्लाह पहुँचा के दे रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 17 में कहीं कहीं कुछ काम बाकी था तो वादे किए वो बोले मैं पूरा करूँगा। तो अभी विपक्ष की तरफ से तो उन पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो हर एक पार्टी को लगते हैं, आज से नहीं सदियों से इल्ज़ाम सब पार्टियों को लगे हैं। चाहे अपने मुखालफिन रहो या कोई भी और मुखालफिन रहो, सबके इल्ज़ाम लगे हैं कि काम नहीं करते। इलेक्शन आता है, सब अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी बनाने की सोचते हैं कि यार कौन मुद्दे पे कौन बात किया जाए, कौन मुद्दे पे नहीं किया। सब आज एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। शुक्रिया, थैंक्स। तो खैर समय समाप्ति की घोषणा यहीं पर इस एपिसोड को एंड करते हैं। काफ़ी लोगों से हम लोग बात कर चुके हैं, किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ जनता के ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। जो बड़े मुद्दे हैं वो निकल करके आए हैं आज, वो है एजुकेशन का और नौजवानों में नशे के इस्तेमाल का। नशा छोड़िए, कुछ नहीं रखा है नशे में, 2 पल की खुशी मिलेगी आपको, बाकी कई सारे नौजवान बर्बाद हो चुके हैं। खैर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ऐसी खबरों के लिए बनी रही हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। और हाँ, कैमरामैन जैद की मेहनत आप लोग देख रहे हैं ना, लगातार इतनी जगह पर हम लोग घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो उनकी मेहनत पे एक सब्सक्राइब और फॉलो तो बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।